नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है कम्युनिटी। ओके, फ्यूचर यू मे ट्रैवल। सो आप ट्रैवल कर सकते हैं वर्गो, कहीं हो सकता है सून यू मे ट्रैवल ईदर वे। सोशल फन, अब वो सोशल फन या फ्रेंडशिप, दिस एंड दैट, फैमिली टाइम, मी टाइम, दिस एंड दैट, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओवरसीज़ भी ट्रैवल कर सकते हैं। चेंज ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस आपका चेंज हो सकता है, यानी कि घर और पार्टनर और करियर में तब्दीली आ सकती है, जॉब में ये सब कुछ है। एक बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी वो आप महसूस कर सकते होंगे इस टाइम पे। हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू दैट पीरियड ऑफ लाइफ जहाँ पे आपको बहुत रेस्टलेसनेस महसूस हो रही हो। अरे ये भी करना है, अरे क्यों ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो एंजल्स कह रहे हैं घबराइए मत, ठीक है। कमिटमेंट, अ कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। सो हो सकता है कि आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है, एट वर्क प्लेस, और देयर इज़ अ चेंज इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है वो लाइफ चेंज है, वो बहुत कुछ चेंज है, बट किसी भी सेक्टर में आप चेंज महसूस कर सकते हैं। तो अब वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है कि कोई कमिटमेंट, या बिजनेस को लेके, और इट विल मेक यू फील बेटर। सो हो सकता है कि कुछ है कमिटमेंट्स या कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, गुड न्यूज़ और समथिंग लाइक दैट, दैट विल मेक यू फील बेटर, दैट विल मेक यू फील हैप्पी। आप खुश महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे। सो ऑल इन ऑल ये जो हफ्ता है हमें अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो आप घबराइए मत, पेशेंस रखिए, ठीक है। और ये चेंज का पीरियड है, और कई बार क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट ये कुछ तो रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है, ठीक है, और हो सकता है आप महसूस भी कर रहे हो। चलिए वर्गो, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें वर्गो की, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आ रहा है। अब देखिए यही तो है, ये हो सकता है इट्स टाइम टू क्लियर द एयर, इट्स टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अब वो वक्त आ चुका है कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने का, ठीक है। और शायद हो सकता है कि वही चीज़ है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। और अब चेंज है, चेंज ऑफ पार्टनर भी है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है पास्ट जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, और पास्ट इज़ रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ, है ना। और उस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा क्या करें, कि पास्ट के साथ कनेक्ट करें या आगे बढ़ें। अब अगेन फिर वही बात है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा इजी है, ठीक है, कि आप अपनी सोचें आगे की लाइफ के बारे में कि क्या आपके लिए सही है, किसके साथ रहना सही है। हो सकता है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, ठीक है ना, जिस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आपके पार्टनर, ऐसी भी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। एक अट्रैक्शन है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्टिल कुछ लोग हैं जो अपने एक्स के साथ कनेक्टेड हैं, और आप कुछ कर नहीं पा रहे, या ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पा रहा आपका आपके पार्टनर के साथ, तो ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। वर्गो, क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप सेक्टर में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिचुएशन मुझे स्टक दिखाई दे रही है। ओके, ऐसा लगता है कि यस, वक्त आ चुका है टू लेट गो ऑफ समथिंग, पास्ट को लेट गो कर दें। आप देख सकते हैं हैंग्ड मैन, ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक सिचुएशन इज़ वेरी स्टक,
और आपके लिए फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हो सकता है कि एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है, न्यू फ्रेश एनर्जी। बट आप कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी चल रहे हैं। आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आई थिंक इट्स अबाउट देयर इज़ अ डिस्टेंस। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत अलूफ़ हैं, ठीक है। और आप लाइक दिस पर्सन इज़ अलूफ़। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेसिव नहीं है ज़्यादा, या आप लोगों के बीच में वो डिस्टेंस आ चुका है। और ये पर्सन आपको आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट अगेन लॉट ऑफ बर्डन, लॉट ऑफ प्रेशर, थर्ड पार्टी इश्यूज ये कैरी कर रहे हैं, अ पास्ट बैगेज, ठीक है। अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या ये इश्यूज हो सकते हैं कॉमन आप लोगों के बीच में, कि ये इस चीज़ के थ्रू आप लोग निकल रहे हैं। तो इससे तो आपको डील करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो या तो आप पास्ट बर्डन को, अब पास्ट बर्डन से ये भी मेरा मतलब वो है कि कुछ लोग पास्ट की बातों को भी टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। अब अपनी जो एनर्जी है उसको क्लियर करें, पास्ट की बातों को, जो हुआ उसको पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। मान लीजिए अगर आप कपल हैं तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि एक नई शुरुआत कीजिए। अदरवाइज़ की न्यू बिगनिंग तो दिखाई दे रही है, और आपको आपका ट्रू पार्टनर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भाई बी रेडी, ठीक है। और बाकी ये है कि सिर्फ बातों पे नहीं जाएं। और मैं ये कहूँगी कि अगर कोई पास्ट पर्सन है, सो आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए। बट अगेन यू हैव टू गिव ईच अदर टाइम। अगर कोई ट्रस्टवर्दी है देन दे उनको एक्चुअली में एफर्ट्स पुट करने होंगे आपके साथ रहने के लिए, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कि आपके रिलेशनशिप सेक्टर में बहुत सारी थोड़ी कन्फ्यूजन है। और चलिए आगे देखते हैं। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बर्डन एनर्जी दिखाई दे रही है, पर कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। तो वो अपॉर्चुनिटी वो तभी पहुँचेगी जब आप इन सब चीज़ों में से निकलेंगे। ये जो कहते हैं ना, तलवारें लटकी हुई हैं, उनको सबको आप देते ना, मारियो के गेम होते हैं, उसमें आपको लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। मुझे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है, बर्डन कैरी कर लीजिए। हो सकता है ये एक अच्छा हफ्ता है, ठीक है। और आई थिंक हो सकता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसका आपको इंतज़ार है। तो बने रहिए, डटे रहिए, अपना काम करते जाइए। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर, हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर है। और हो सकता है कि या हो सकता है कि काम का प्रेशर है, काम है, यू हैव टू डील विद इट। तो जो भी चल रहा है, वट एवर प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी या वो एग्जैक्ट चेंज जो आप चाह रहे हैं, कमिटमेंट कह लीजिए, वट एवर, वो जल्दी ही आ सकता है। और आप काफ़ी हैप्पी महसूस करेंगे, और आप दोबारा से अपने करियर में, मुझे लगता है, उस पोजीशन पे आ सकते हैं, बिकॉज यू आर अ रियल हार्ड वर्कर। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। और वही जो हार्ड वर्क है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, थोड़ी चुनौतियाँ हैं, बट उनको आपको ओवरकम करना होगा, और आपको आगे बढ़ना होगा। और अपनी बस अपना जो ध्यान है वो इस चीज़ पे रखिए। अपना जो यू कीप अ माइंड ऑन दैट, कीप एन आई ऑन दैट। इन फैक्ट मैं ये कहूँगी कि इधर उधर अपने ध्यान को भटकाइए मत, और सिर्फ फोकस अपने स्टार पे रखिए, उस एनर्जी पे रखिए। एंड यू विल एक्चुअली फील कि आपके करियर में कितनी जल्दी ग्रोथ होती है, कितनी जल्दी वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और फिर ये सब कुछ आप भूल जाएंगे, जो भी कुछ पीछे हुआ, ये आप सब कुछ भूल जाएंगे, जो भी स्ट्रगल थी, जो भी पेन थी। चलिए, what you need to work upon, क्या गाइडेंस है। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट, ओके। तो यहाँ पे अब एंजल्स दो तरीके कह रहे हैं कि ओके, आई एम फीलिंग दैट, ओके। तो ऑब्वियसली कुछ है, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि गर्मी महसूस हुई, एक एनर्जी अब इसका मतलब ये है कि अगर रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छूट रही हैं, बट ऑफ कोर्स एक नई डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। आप जो पीछे छूट चुका है उसके लिए आप अगर रोते रहेंगे या घबराते रहेंगे कि अरे ये हो गया, अरे ऐसा क्यों हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
अगर आप कुछ चीज़ अपनी लाइफ में खो रहे हैं तो कुछ पा भी रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए और ये आपको हेल्प करेगा टू मूव फर्दर। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो किसी को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, अरे तेरी वजह से हुआ, अरे तुमने ऐसा किया इसलिए ये हुआ। नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं हो रहा। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप में बिलीव कीजिए, ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अब चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ कीजिए, कुछ भी है, एक्सेप्ट कीजिए कि जो होता है आप खुद की वजह से होता है, एक्सेप्ट कीजिए। जो भी रेगुलेट कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में लोग आते हैं वो किसी वजह से आते हैं, उनको भगवान ही भेजते हैं, ठीक है? और जाते हैं तब भी वो उन्हीं उन्हीं की मर्ज़ी से जाते हैं, ठीक है? तो ब्लेम करना बंद कर दीजिए और उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।